Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and doing your work properly. अभी आपने कुछ क्लासेस ज्वाइन की हैं स्कूल में. How did you find? You must comment on Google Classroom. आपने जो क्लासेस ज्वाइन की स्कूल के अंदर वो आपको कैसा लगा उनके अंदर आपको जरूर कमेंट करना चाहिए. और अभी जो हमने डिस्कस कर लिया है आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में कल डिस्कस किया था. हाउ द पार्टिसिपेंट सी वी हैव सीन द हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अलग अलग पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर, सबका अपना नजरिया था जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे. मेजरली हमने डिस्कस किया था आपका इट वाज पार्टिसिपेंट थ्रू द कंट्री साइड. गाँव में किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेशन इनटू द टाउन में कैसे पार्टिसिपेशन किया, और how the women participated into this civil disobedience movement. We have discussed all this. तो हमने जाना था कि जो डिफरेंट स्टार्ट ऑफ लाइफ थे, मतलब अलग अलग तरह के जो लोग थे, उनका अपना व्यू था इसमें पार्टिसिपेट करने का. सो एवरीबडी हैज देयर ऑन डिमांड, अपनी सबकी खुद की डिमांड थी. उन डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. फ्यू ऑफ देम वर पार्टिसिपेटिंग फॉर द रिवेन्यू. कुछ लोग उसमें से रिवेन्यू के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कुछ आपका रेंट को माफ करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने बेनिफिट्स चाहिए थे तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया. वर्कर्स उनका अपना खुद का नजरिया था वर्किंग आवर्स को इम्प्रूव कराने के लिए, वेजेस को इम्प्रूव कराने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड ऑल दिस वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो. ये सब हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जान चुकी हैं, देख चुके हैं. अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली अपने व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं. मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा. राइट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द सेम थिंग दैट इज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा आफ्टर स्प्रेडिंग, काफी ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. फिर भी इसके अंदर कुछ लिमिटेशन, कुछ खामियां थी. किस वजह से इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, या वाई इट वाज लिमिटेड टू द फ्यू क्लासेस. मतलब किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और पार्टिसिपेट नहीं किया तो व्हाट वाज द रीजन. राइट, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं टुडे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. अब हम बात करेंगे क्या लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की. द फर्स्ट थिंग इज दैट जो हमने यहाँ पे जाना, जो हमने जैसा पढ़ा है उसके अंदर क्या है आपका लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द दलित्स. अब हम सबसे पहले किसकी डिस्कस करते हैं, पर दलित्स के बारे में बात करेंगे. दलित्स के रिगार्डिंग महात्मा गांधी ने उनके व्यूज बिल्कुल डिफरेंट थे. ही थॉट दैट उन्होंने नाम दिया था हरिजन, हरि के मतलब जन. और उन्हें खुद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ काफी कैंपेन चलाए और इस बात के लिए रूल बनाए थे कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग अलाउड नहीं की जाएगी. तो उनको महात्मा गांधी इसके फेवर में थे कि भाई दलित लोगों के उद्धार के लिए भी काम करना चाहिए. बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट द कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो दलित्स के फेवर में नहीं थे. वो उनको किसी भी तरह से फेवर नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने इनको फेवर नहीं किया. तो जब दलित्स ने देखा कि कांग्रेस उनको फेवर नहीं कर रही है, उनका फेवर नहीं ले रही है, किसी भी तरह के रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना रही है, तो उन्होंने इसमें जो पार्टिसिपेशन किया वो अपना लिमिटेड पार्टिसिपेशन रखा. और स्पेशली महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, नागपुर की अगर हम बात करें, वहां जहां पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं किया था. तो दलित लोग थे उनको लगा कि हम लोग क्यों पार्टिसिपेट करें, हमारे लिए तो कांग्रेस जो पार्टी है वो हमारे लिए तो कोई डिमांड रख नहीं रही है, हमारी डिमांड को मान नहीं रही है. वो इसलिए मान थी क्योंकि देखिए जो कांग्रेस की ज्यादातर हाई जो हिंदू क्लासेस थी उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी. एंड सेकेंड थिंग विल टॉक अबाउट लेटर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. जैसे हिंदू महासभा के टच में ज्यादा थी ये. तो यहाँ पे हिंदुओं में भी कौन थे आपके जो कह सकते हैं आपका नॉन दलित जो लोग थे वो इस पार्टी के डोमिनेट कर रहे थे. तो वो लोग नहीं चाहते थे कि जो दलित लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए. सो इसीलिए क्या हुआ, देखिए दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज वेरी लिमिटेड, स्पेशली इन द महाराष्ट्र एंड द नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तो इनका जो पार्टिसिपेशन रहा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के अंदर बहुत ही लिमिटेड रहा. लिमिटेड रहने के कारण कांग्रेस भी कारण कह सकते हैं आपका, जो कांग्रेस का कह सकते हैं आपका जो इनका रवैया था कांग्रेस का इनकी तरफ वो अच्छा नहीं था. तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. सेकेंड थिंग इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम. अब अगले जो स्टार्ट है कम्युनिटी की अगर हम बात करें कि इंडिया में यहाँ तक पहुंचते बड़ी भारी टेंशन हमारी हो चुकी थी. टेंशन क्या थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने आप को एक अलग कम्युनिटीज देखने लग गए थे यहाँ तक पहुंचते. अगर हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ने काफी इकट्ठा होकर एक होकर
जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपका वो सिचुएशन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चेंज हो चुकी थी। अब इसके चेंज होने के जो कारण हैं वो फिर से वही हमारे पास है। यहाँ पर भी जो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको लार्जली जो डोमिनेट करते थे, कहते हैं आपका कि हिंदू लोग इसमें ज़्यादा डोमिनेट करते थे, मुस्लिम को ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया करवाया जाता था। सो दिस अलाइनेशंस, और इसके आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की जो क्या थी आपकी डिमांड करना क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। सो दिस वाज डन। तो मुस्लिम ने भी इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? रीजन, क्योंकि some of the Muslim organizations in India were also lukewarm in the response to the civil disobedience movement. After non-cooperation movement, Muslims felt alienated from the Congress, क्योंकि मुस्लिम्स को लगा non-cooperation movement के बाद कि जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है उसमें उनको लगा कि it is not giving them the proper response, so they did not participate in the civil disobedience movement। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज डोमिनेंट रोल ऑफ द हिंदू महासभा। ये सबसे बड़ा रीजन रहा है कि जो हिंदू महासभा थी उसके बनने की वजह से क्या हुआ, और जो वहाँ के सनातनीज थे उनका डोमिनेशन होने की वजह से ही जो हिंदू जो आपके कहते हैं आपका मुस्लिम्स लोग हैं उन्होंने इसमें क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या था इसमें, देखिए रोल ऑफ द सनातनीज एंड द हिंदू महासभा वॉज वेरी डोमिनेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कांग्रेस के लीडर थे, जितने भी लीडर थे कांग्रेस के, वो ऑलरेडी हिंदुओं की पार्टी बताई जाती है। ये आपकी काफ़ी कहते हैं उस समय काफ़ी ज़्यादा हिंदू इसमें शामिल थे, तो इसमें मुस्लिम्स को काफ़ी कोई जगह नहीं दी जाती थी। और इसके अलावा हिंदू महासभा से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी जो हमारी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी। इट वॉज मुस्लिम लीग की बजाय हिंदू महासभा पे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रस्ट करते थे, उनके द्वारा बताए गए जो कहते हैं आपको गाइडलाइंस जो मिलती थी उनको ये फॉलो करते थे। तो इस केस में जो मुस्लिम थे अगेन उनको दे फेल्ट अलाइनेटेड फेल्ट करने के कारण यही था कि उन्होंने इसको अलाइनेटेड फेल्ट किया अपने आप को, एंड दे लिमिटेड देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसलिए उन्होंने अपने रिस्पॉन्स को लिमिटेड कर दिया। कुछ ही जगह पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बाकी ज़्यादातर जो मुस्लिम थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक आते आते दोनों कम्युनिटीज के अंदर काफी ज्यादा दरारें पड़ चुकी थी। सो ड्यू टू द फियर ऑफ द सनातनीज, क्योंकि यहाँ पे सनातनीज का डर कहीं ना कहीं उनके माइंड में था, क्योंकि सनातनीज की वजह से ही जो कंजर्वेटिव हाई हिंदू क्लास थे, कंजर्वेटिव मतलब पुराने विचारों को मानने वाले, जैसे कि ब्राह्मणों की सर्वप्रिया को मानने वाले जो लोग थे, तो उनके विचारधारा के कारण कांग्रेस इग्नोर दलित। अब कांग्रेस ने क्या किया, जो दलित लोग थे उनको भी इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना रहे कि जो हमारे हाई क्लास हाई सोसाइटी के लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में आने से मना कर दें, तो उनका वो अपोज करेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पे कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो उन्होंने दलित पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस वॉज वेरी क्लोज टू द हिंदू महासभा, और जो कांग्रेस थी इसीलिए हिंदू महासभा के बहुत ज्यादा क्या थी, क्लोज थी, एंड हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज। के साथ साथ हिंदू महासभा ये नहीं चाहते थे कि जब इन्होंने सेपरेट कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की जब डिमांड की, तो आपस में किसी तरह से इनको मनाने की प्रयास किया गया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट पॉसिबल नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। लेकिन जो हिंदू महासभा के जो लीडर थे तो उन्होंने इस चीज को भी मानने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया था, और इससे दे फेल्ट अलाइनेटेड, और काफी अलाइनेटेड फेल्ट किया। और इसीलिए जो हिंदू महासभा है उसके अपोजिशन की वजह से ही जो हमारे मुस्लिम लोग थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट इज क्लैश बिटवीन द भीमराव अंबेडकर एंड द महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है 1930 के आसपास। इफ यू टॉक अबाउट 1930, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इन्होंने इनके जो दलित लोग उनके लिए एसोसिएशन भी बनाई, राइट। एंड यहाँ पर आकर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या था, वो क्लैश आ जाता था। कैसे क्लैश आता है, भीमराव अंबेडकर ने जब देखा कि कांग्रेस जो है पार्टी है वो तो सिर्फ हिंदुओं के जो अपर क्लास के लोग हैं उनके लिए ही वर्क कर रही है, उन्हीं के लोगों की बातों को सुना जाता है, तो जो भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक अलग से एरिया की डिमांड कर दी, अलग से कंट्री कह सकते हैं आपका, जहां पर सिर्फ दलित लोगों को रखा जाएगा और वो अपना कंट्री खुद चलाएंगे।
तो महात्मा गांधी ने इस चीज का विरोध किया क्योंकि महात्मा गांधी के व्यूज कुछ डिफरेंट थे कांग्रेस से। सो महात्मा गांधी का अप्रोच किया और उन्होंने इसको रोकने के लिए भीमराव अम्बेडकर को समझाने के लिए फास्ट भी रखा, फास्ट अप टू डेथ रखा कि जब तक ये जो डिमांड है ये अब हटा नहीं ली जाती है तो वो फास्ट रखेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर काफी उस समय समझते थे कि कहीं महात्मा गांधी जो है प्रोमिनेंट लीडर थे, काफी प्रमुख नेता थे, अगर उनको कुछ हो जाता है तो कहीं और घटनाएं ना घट जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते उन्होंने महात्मा गांधी से पूना पैक्ट किया। ही डिड द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पूना में हुआ, पैक्ट मतलब समझौता हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो दलित लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिला, लेकिन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो थी उनकी वो डिमांड मान ली गई थी। तो पूना पैक्ट में यही हुआ था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमांड मान ली गई थी आपका। और इस तरह से जो क्लासेज आने की वजह से भी जो दलित लोग थे सिंपल सी बात उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या है लिमिटेड रहा। अब इसके अलावा द वेरी फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू पार्टिसिपेंट्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट एस्पिरेशंस का मतलब हम बात कर रहे हैं जो लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। एज वी हैव डिस्कस इन द वीडियो फ्रॉम द वेरी अर्लियर, तो जहां हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वर पार्टिसिपेटिंग, उनका अपना नजरिया था पार्टिसिपेट करने का। द वर्कर्स हु वर पार्टिसिपेटिंग इनटू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट दे हैड आल्सो देयर ओन एस्पिरेशंस, उनकी अपनी एस्पिरेशंस थी। इसी तरह से इफ यू टॉक अबाउट द कंट्री साइड, सो लैंडलॉर्ड फार्मर्स दे वर पार्टिसिपेटिंग फॉर द रिलैक्सेशन इनटू द रिवेन्यूज में रिलैक्सेशन मांग रहे थे, तो वहां पे वो पार्टिसिपेशन कर रहे थे। इसी तरह से जो पुअर पीजेंट्स हैं दे वर पार्टिसिपेटिंग नॉट ओनली फॉर द रिवेन्यू बट ऑल्सो फॉर द रेंट रिडक्शन की भी वो डिमांड कर रहे थे। तो उनकी एस्पिरेशन सबकी अलग थी, मीन्स दे डिड नॉट हैव दैट यूनिटी इन दिस वे कि इनकी जो डिमांड थी वो सबकी अलग अलग थी, तो यूनिटी वहां पे नजर नहीं आ रही थी। सो इसलिए भी हम कहते हैं आपका सिविल डिसओबीडिएंट ना वो काफी लिमिटेड रहा और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। आपको इसी तरह से प्रिपेयर करने हैं नोट्स आपके, एंड ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। सो हमने अभी तक जो आपकी बुक है उसका मेजर पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ है, हाउ द कलेक्टिव बिलोंगिंग केम इन इंडिया एंड वी विल टॉक अबाउट, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चन। बाकी आपका जब आप अपनी क्लास में आएंगे तो हम इसको रीड भी करेंगे आपका। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू, कीप स्टडीइंग।